सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले वीडियोस में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद किए। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य हमने उदाहरण सहित आपको समझा दिए थे। आज हम करेंगे मिश्र वाक्य। तो बच्चों देखिए, मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। ठीक है, एक वाक्य जो है प्रधान हो और उस पे एक या उससे अधिक आश्रित भी उपवाक्य हो। ठीक है, एक प्रधान वाक्य और उस पे जो निर्भर हो, आश्रित हो और वाक्य भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा अपने सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है, बस। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि एक उद्देश्य और विधेय तो होता ही है, अलग से एक समापिका क्रियाएं भी होती हैं इनमें, एक या एक से अधिक। ठीक है, जैसे ये देखिए, समापिका क्रिया क्या होती है? जैसे जब वर्षा होगी, होगी क्या है? समापिका क्रिया। इससे पता चलता है कि वाक्य यहाँ पे समाप्त हो गया है। तब फसल अच्छी होगी। ठीक है, आपने देखा कि एक वाक्य है जो है वो मुख्य वाक्य पर, दूसरा वाक्य जो है उपवाक्य उस पर निर्भर कर रहा है, आश्रित है। ठीक है, जब वर्षा होगी तब फसल अच्छी होगी। ठीक है, यह वाक्य जो होते हैं प्रायः व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जैसे यदि, तो, तब, जब, तब, जिधर, उधर, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी आदि से जुड़े होते हैं। जैसे यदि तुम आओगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तभी तो सफल होंगे। ठीक है, यदि तो कैसे जुड़ा? यदि आप कोई भी वाक्य सब देख सकते हैं, यदि तुम परिश्रम करोगे तो ही सफल होंगे। ठीक है, जब तुम आओगे तब चलेंगे। ठीक है, आओगे तो चलेंगे, ये क्या? आओगे और चलेंगे क्या है? समापिका क्रियाएं। ठीक है, जिधर, जिधर जाती हूँ, जिधर उधर है ना, जिधर जाती हूँ उधर चले आते हैं। ठीक है, जैसा वैसा बना लोगे वाक्य, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जो सो, जो सोवत है सो, जो जागत है सो पावत है। ठीक है ना, जो सोवत है वो खोवत है। इसी तरह से जैसे जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस आदि, इस तरह से ये जो होते हैं ये इस तरह से अक्सर आपको ऐसे ही वाक्य मिलेंगे। ठीक है, यदि, तो, जब, तब, जिसे, उसे, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, इस तरह के जब आप वाक्य, उनको पहचानने की ट्रिक है। ठीक है ना, जब इस तरह से आप देखोगे ना, व्यधिकरण समुच्चय बोधक इनको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? व्यधिकरण समुच्चय बोधक कंजक्शंस होते हैं ये भी। तो इन व्यधिकरण समुच्चय बोधकों से ये बने होते हैं, इनकी पहचान इनसे हो जाती है। ठीक है, ये इनको पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक है। अब देखिए, अब हमने मिश्र वाक्य भी आपको भली भांति समझ आ गए होंगे, लेकिन आपके मन में भी यह बात होगी कि ये प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य आखिर क्या है। तो ये देखते हैं जरा। देखिए, जैसे हमने कहा, हमारा वाक्य है, यदि वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। ठीक है, आपने पहचानना कैसे है? आपको हमने बताया, पहले भी बात हुई हमारी, कि यदि और तो ये क्या है, इनकी पहचानने की ट्रिक है। ये क्या है? समुच्चय बोधक
व्यधिकरण है ये, यानी कि कंजक्शंस हैं, ठीक है ना, कंजक्शंस है ये। तो इनके पहचानने की आसान ट्रिक मैंने आपको बताई थी, यदि, तो, जैसे, वैसे, ठीक है, जो, सो, इस तरह से आप पहचान लोगे इनको बड़ी जल्दी। यदि वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, ये हमारा मिश्र वाक्य है, ठीक है। अब हमसे परीक्षा में ऐसे भी करके पूछा जाता है कि आपको मिश्र वाक्य दिया होता है कई बार और कहते हैं कि इसको सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। जब सरल वाक्य दिया होता है तो कहा जाता है कि इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। अभी वैसे मैं वह समझाने वाली नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये समझाने वाली थी कि आखिर प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य क्या है। यहाँ देखिए, यही वाक्य जो यदि वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, मिश्र वाक्य है, इसको हमने सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित किया, अच्छी वर्षा होने पर अच्छी फसल होती। देखिए यहाँ पे अच्छी फसल होती, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें परिवर्तन किसमें हुआ है, अच्छी वर्षा होने पर, ठीक है। यदि वर्षा अच्छी होती तो हमने कहा अच्छी वर्षा होने पर अच्छी फसल होती। तो अच्छी फसल होती यहाँ पे प्रधान वाक्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा वो प्रधान वाक्य है, और जिसमें परिवर्तन हुआ है वह आश्रित वाक्य है। इसकी ये पहचान है कि जब आप इसको परिवर्तित करते हो, मिश्र वाक्य को जब सरल वाक्य में परिवर्तित करते हो, उस समय जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो प्रधान वाक्य होता है, और जिस उपवाक्य में परिवर्तन होता है वो आश्रित वाक्य होता है। तो इनके परिवर्तन को भी ऐसे ही आपको अगर नियम पता है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, और उनके उदाहरण आपने अच्छी तरह अगर पढ़े होंगे तो आप उनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे कैसे परिवर्तन करना है, उसको परिवर्तित कैसे करना है। ये देखिए, आपकी पहले तो इसको पहचान जाओगे मिश्र वाक्य को, जैसे, वैसे, जो, तो, सो, यदि, तो, इस तरह से इनको आप पहचान जाओगे। इस तरह के कंजक्शंस लगे होंगे जब, तो इनको आपने देखा कि सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक क्रिया होती है। तो इस तरह से आप इसको परिवर्तित कर लोगे। आपने ये हटाना है, यदि, तो हटाना है आपने इसमें से ऐसा वाक्य। जब आपने इसको मिश्र को सरल में परिवर्तित करना है तो इस बात को ध्यान में रखना है आपने कि वो नियम जो मिश्र वाक्य में लागू हो रहे हैं उन नियमों को आपने सरल वाक्य में नहीं प्रयोग में लाना। सरल वाक्य में उन्हीं नियमों को प्रयोग में लाना है जो नियम उसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छी वर्षा होने पर अच्छी फसल होती, आपने देखा इस वाक्य में ना तो ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में पता ना आपको क्या होता है, और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, पता ना आपको। इस तरह से आज तो मैं इतना ही बताऊंगी। आशा है आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ आ गए होंगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उसके तीनों भेद समझ आ गए होंगे। वाक्य रूपांतरण कि उनको एक सरल को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में, संयुक्त को मिश्र में, मिश्र को सरल में, संयुक्त को सरल में किस तरह से परिवर्तित करना है उसका हम अभ्यास करेंगे। और दूसरी वीडियो में, अपनी जो अगली वीडियो में बनाऊंगी उसमें आपको अभ्यास करवाऊंगी ताकि आप वाक्य रूपांतरण करने में, सरल को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में परिवर्तित करने में भली भांति परिचित हो जाएंगे, स्वयं इन समस्याओं का निदान करने में सक्षम होंगे। आशा है आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ आ गया होगा। धन्यवाद।